नमो बुद्धाय, बुद्धम शरणम गच्छामि, प्रणाम दिव्य आत्मा। आज की अद्वितीय यात्रा तर्क करो, पाखंडी मत बनो, अंधविश्वासी मत बनो। इस गहरी यात्रा में आज हम एक एक पाखंड के बारे में, एक एक अंधविश्वास के बारे में बात करेंगे। यात्रा की शुरुआत, हमारा जन्म सिर्फ सांस लेने, खाना खाने और फिर एक दिन मर जाने के लिए नहीं हुआ है। हम यहाँ खोजने के लिए आए हैं, सत्य को, प्रकाश को, उस अनंत शांति को। लेकिन दुख की बात है कि इंसान ने सत्य की खोज छोड़कर पाखंड के जाल बुन लिए हैं। मंदिरों में भीड़ है पर दिल में करुणा नहीं, कथा और पूजा में घंटे हैं पर जीवन में सत्य का एक पल नहीं। लोग किसी भी अफवाह, किसी भी अंधविश्वास को आंख बंद करके मान लेते हैं, पर अपने भीतर की बुद्धि को जागृत करने की हिम्मत नहीं करते। जो सोचता नहीं, जो प्रश्न नहीं करता, वह कभी तार्किक नहीं बन सकता है, कभी तार्किक नहीं बन सकता। वह सिर्फ भीड़ का हिस्सा रह जाता है। तार्किक होना है तो पाखंड छोड़ना होगा, अंधविश्वास छोड़ना होगा, अपने जीवन में विवेक का दीपक जलाना होगा। आज मैं आपसे बात साझा करूंगा कि तार्किक कौन है। वह जो सत्य को जीता है, जो हर बंधन को तोड़कर अपनी आत्मा को मुक्त कराता है। और यह मार्ग सिर्फ आपके भीतर से शुरू होता है, किसी ढोंग, किसी पाखंड, किसी डर, किसी बनावट से नहीं। तो आइए इस यात्रा पर साथ चलें, जहां प्रश्न करने की आजादी है, सोचने की ताकत और देखने की स्पष्टता है। और इस प्रवचन के अंत तक अगर आपके भीतर का एक भी अंधेरा कोना रोशनी से भर जाए तो समझिए आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत प्राप्त कर ली। तो सबसे बड़ा पाखंड यही है कि पंडित आपके 10 रुपए नोट को आग में नहीं जलाता है। सबसे बड़ा पाखंड है कि 10 रुपए के नोट को किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आग में जला दे, चाहे कोई पंडित हो, चाहे कोई महात्मा हो। 10 रुपए की नोट को वो जलाता नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है उसकी। लेकिन पाखंड देखिए, आपके 800 से 1000 रुपए किलो के घी को वही स्वाहा करवा देता है, मिनटों में, पलों में, एक क्षण में। और आप अंधविश्वास पाखंड में 800 से 1000 रुपए किलो के घी को स्वाहा कर देते हो। और दूसरा पाखंड देखिए, उसी कथा में आपसे जब वो अर्पण करवाते हैं, दान करवाते हैं, तो कहते हैं कि दक्षिणा, आप पैसा और फल फूल आपके हाथों में रखकर मूर्ति के सामने अर्पण करवाते हैं आपसे। लेकिन जब आप अर्पण करते हैं अक्षत, फल फूल, तो जो गिरता है भगवान के सामने, मूर्ति के सामने, उस अक्षत को वही छोड़ देता है पाखंडी। फल को आपको दे देगा, थोड़ा फल आपको दे देगा और अपने पास रख लेगा, अपने झोलिया में, अपनी बुटिया में डाल देगा उसे। और पैसा जो उसमें रहेगा उसको आपको नहीं देगा, उसका एक अंश भी आपको नहीं देगा, सीधा अपने पुतली में डाल लेता है पैसा, अपने झोले में रख लेता है पैसा। पाखंड नहीं तो क्या है? जब फल आप दे रहे हो कि ये लो भगवान का प्रसाद है, तो पैसे में भी तो आपका हक होना चाहिए। आधा पैसा पंडित ले, आधा आप लो, क्योंकि प्रसाद तो वो भी है। लेकिन पाखंड देखिए किस कदर होता है। आपके 10 रुपए के नोट को नहीं जलाएगा, लेकिन आपके 800 से 1000 रुपए किलो के घी को जला देता है। दूसरा पाखंड, चांद दिखता है इसीलिए वैज्ञानिक चांद पर गए। अगर स्वर्ग नर्क होता तो वैज्ञानिक वहां जरूर जाते। अरे जरा तर्क करो, जिंदा व्यक्ति स्वर्ग नर्क जा नहीं सकता। जो व्यक्ति मर गया, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वो स्वर्ग नर्क से आके हमें बता नहीं सकता। तो आखिर ये स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट, स्वर्ग और नर्क को किसने बताया? यही पाखंडी, यही अंधविश्वासी लोगों ने बताया कि स्वर्ग है, नर्क है। अरे जब जिंदा व्यक्ति को आप खाना नहीं खिला सकते हो, कैसे मरा हुआ व्यक्ति को आप पिंड दान करते हो, उसे खाना खिलाते हो और कहते हो कि जो है
उसकी आत्मा को शांति मिल गई। क्या वो आत्मा आके आपको बताती है कि मुझे शांति मिल गई है, मैं स्वर्ग में हूं या नरक में हूं? सिर्फ पाखंड ही है। और सबसे बड़ा पाखंड, पूरे साल कौवा अगर द्वार पे आके बोल दे तो बोलते हैं अशुभ है, यही लोग बोलते हैं अशुभ है। लेकिन जब पितृपक्ष चलता है तो उसमें बुला बुला कर कौवों को खाना खिलाते हैं। तो या तो आप पूरे साल भर उसको खाना खिलाओ बुलाओ, उसके बोलने पर अशुभ ना हो, तो पाखंड नहीं तो और क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ पाखंड ही है। तो बुद्ध ने एक बात कही, जब संकट आएगा और अपने प्राण बचाने के लिए मनुष्य खुद ही प्रयास करेगा, तब समझ लेना कि यहाँ कोई ईश्वर नहीं है। तो मनुष्य के ऊपर संकट आता है तो वो सबसे पहले किस चीज का यूज करता है, किस चीज से प्रयास करता है? तो वो सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को जगाता है, अपने आत्मबल का प्रयोग करता है, अपने आत्मज्ञान का प्रयोग करता है। तो बुद्ध, ओशो, कबीर दास, सूरदास, मीराबाई, सबने कहा, चैतन्य महाप्रभु, अलवर, सभी ने कहा कि ईश्वर है, लेकिन ईश्वर अपने अंदर है, प्रत्येक कण में है, प्रत्येक जीव जंतु में है। क्योंकि ये पाखंडियों का दिया हुआ वाक्य है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, संसार के कण कण में है, उस कण में भी है जिस कण में जो पाखंडी पूजा करवाता है, और एक कण हम भी हैं, उसमें भी है ईश्वर जो हमारे अंदर विद्यमान है। तो एक गजब की अवधारणा इन्होंने चलाई। प्राचीन समय से पीपल की लकड़ी नहीं जलाई जाती, धार्मिक ग्रंथ नहीं जलाए जाते, लेकिन सती प्रथा में क्यों जिंदा स्त्रियों को जलाया जाता था? पीपल, धार्मिक ग्रंथ को ना जलाने वाले लोग कैसे स्त्रियों को जिंदा जला देते थे? इसलिए तर्क करिए, पाखंड नहीं। पाखंडी तो है, आप लकड़ी नहीं जला रहे, धार्मिक ग्रंथ नहीं जला रहे, लेकिन जिंदा जो चिल्ला रही है, पुकार रही है, उसको बेहोश करके, उसको मदिरा पिला करके, नशा दिला करके आप उसको जला रहे हो, जिंदा स्त्री को। तनिक भी लज्जा नहीं आई? जिसने जन्म दिया, जहां से इनको जन्म मिला, अगर स्त्री ने जन्म नहीं देता तो इनका जन्म नहीं होता। इतने बड़े पाखंडी हैं ये खुद ही जन्म ले ले बिना स्त्री के गर्भ से, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन स्त्री को अछूत बताते हैं, स्त्री का पूजा पाठ में ये बताते हैं कि नहीं, वो सन्यासी जीवन वो नहीं कर सकती, वो अछूत है, जबकि जन्म वहीं से हुआ है। इसका मतलब आप भी अछूत हो, आप भी तो वहीं से जन्म लिए हो। लेकिन वो पाखंड करने से बाज नहीं आते। क्यों? क्योंकि इनको बैठ के मुफ्त में खाना है, ऐसो आराम से। तो जिस दिन ओशो ने कहा था, जिस दिन हर एक धर्म से पैसे और प्रसाद की जगह फूल चढ़ने लगेंगे, फूल चढ़ाने जाएंगे, फूल चढ़ने लग जाएंगे, उसी दिन से पुजारी, वहां का धर्मगुरु खुद कहेगा मंदिर में कोई भगवान नहीं, धार्मिक बनो, पाखंडी नहीं। लेकिन सारे धर्मगुरु नहीं, कुछ आपको 10% धर्मगुरु वही बैठे मिलेंगे, चाहे आप उनको कुछ दो या ना दो, क्योंकि वो सच में ईश्वर परमात्मा से अपना हृदय लगा बैठे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जाएंगे वो तब भी वहां मिलेंगे, लेकिन 90% ढोंगी भाग जाएंगे मंदिर छोड़ के, बोलेंगे भगवान नहीं है। जिस दिन से मंदिर में पैसा, फल की जगह पर, मिष्ठान की जगह पर फूल चढ़ने शुरू हो जाएंगे, उसी दिन से। तो बुद्ध ने भी कहा ईश्वर है, लेकिन ईश्वर अपने अंदर में, उन्होंने कहा स्वयं को जानो, अप दीपो भो, अपना दीपक स्वयं बनो परमात्मा। ओशो ने कहा स्वयं के भीतर विद्यमान है। तो एक और ओशो ने कहा था, जब तक धर्मों में पाप धोने की व्यवस्था है, तब तक लोग पाप धो धो करके नए नए पाप करते रहेंगे। लोगों को पता है कि धर्म में पाप धोने की व्यवस्था है, वो पाप को धुलेंगे और फिर नए पाप करेंगे। इसीलिए धर्म में से पाप धोने की व्यवस्था हटा देनी चाहिए, क्योंकि लोग को पता है कि गंगा नदी में स्नान कर लो, सारे पाप धुल गए, फिर आओ पाप करो, पाप की चादर मोटी होती जाए, फिर जाके बाद में धुल लेना। तो जब तक धर्म में पापों की धोने की व्यवस्था है, तब तक लोग पाप धो धो कर नए नए पाप करते रहेंगे। तो इंसान को भगवान ने बनाया, चलो ठीक है, लेकिन इंसान ने कई भगवान को जन्म दिया और ये पाखंडी ने दिए। स्त्री का ऊपर वाले से एक ही सवाल होना चाहिए कि क्यों जरूरी था 2 घर देना? प्रत्येक स्त्री का ईश्वर से यही प्रश्न होना चाहिए, क्यों जरूरी था 2 घर देना, जब दोनों ही घर में वो पराई ही रहे। शादी से पहले जो उसका घर, शादी के बाद वो उस घर में पराई हो जाती है, जिस घर में वो जाती है ब्याह करने के बाद वो भी घर उसका पराया होता है। तो क्यों जरूरी था 2 घर देना जब दोनों ही घर में वो स्त्री पराई हो? अब सुनिए, मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना
आदमी मुर्दों को पूजता है, अस्थियों की पूजा की जाती है, राख पूजी जाती है, लाशें पूजी जाती हैं और जीवित का तिरस्कार होता है। आदमी बड़ा अद्वितीय है, बड़ा अद्भुत है। वो मुर्दे को पूजेगा, अस्थियों को पूजेगा, राख को पूजेगा, लाश को पूजेगा, लेकिन जीवित रहने पर प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण उसका तिरस्कार करता है। तो ये पाखंड नहीं तो और क्या है? अगर ये पाखंड नहीं होता तो जो है इतना अच्छा संसार, इतना बढ़िया संसार चलता। फिर पाखंडी लोग कहते हैं काला रंग अशुभ होता है। अब इन मूर्खों को कौन समझाए कि स्कूल का काला बोर्ड जिंदगी के सारे रंग बदल देता है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, तुम लक्ष्मी देकर लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदते हो और फिर उसी मूर्ति से लक्ष्मी मांगते हो। ये कहां की बुद्धिमानी है? ये कहां का न्याय है? जरा तर्क करो, सोचो। अब तुम नास्तिक ही पैदा हुए थे, वास्तव में तुम नास्तिक पैदा हुए थे, तुमको आस्तिक बनाया गया तुम्हारे अंदर धर्म और भगवान का सॉफ्टवेयर डाल करके। वरना एक बच्चा हिंदू में जन्म ले, उसको मुसलमान के घर में ले जाओ तो वो मुसलमान धर्म अपना लेगा जब वो बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में ये नास्तिकता नहीं, उसके मन में आस्तिकता का सॉफ्टवेयर डाल डाल करके उसको आस्तिक बनाया जाता है। वरना जब बच्चा पैदा होता है या कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी पैदा होते हैं तो वास्तव में नास्तिक होते हैं, बाद में उसमें आस्तिकता का सॉफ्टवेयर डाल करके उसे आस्तिक बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा होते ही बोल देता है कि मैं हिंदू धर्म का हूं, मेरा धर्म ये है, मेरा धर्म मुस्लिम है, मैं सिख हूं, ईसाई हूं, कुछ नहीं बोलता जब तक उसके अंदर सॉफ्टवेयर डाला नहीं जाता। अब भगवान हत्या बलात्कार देख रहा है, अपराध देख रहा है, लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं और तुम कहते हो कि सृष्टि चला रहे हैं। अगर वो सृष्टि चला रहे हैं तो अपराधियों को सबसे पहले खत्म कर दे ताकि कोई अपराध हो ही ना, कोई बलात्कार हो ही ना। लेकिन अब पाखंड करने वाले लोग बताएंगे अलग अलग तरीके से। जब यही काम उन पाखंडियों के साथ होता है, उनके बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, तब वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तब वो सबसे पहले दौड़ कर जाएंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, सबसे पहले न्याय मांगने जाएंगे, न्यायालय जाएंगे। फिर वो मंदिर नहीं जाते माथा पटकने, नारियल फोड़ने नहीं जाते, वो न्यायालय जाते हैं कि मेरी बेटी के साथ, मेरी बहन के साथ बलात्कार हुआ है, मुझे न्याय चाहिए। मंदिर जाओ, पाखंड जहां करते हो वहां जाओ, वहां नहीं जाएंगे, कानून की सुरक्षा लेंगे, कानून की मदद लेंगे। ये तो पाखंड नहीं तो और क्या है? पाखंड मत करिए। अगर आप पाखंड करेंगे तो अगर तार्किक व्यक्ति के साथ आप पाखंड करेंगे तो आपका पाखंड धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि जो नास्तिक है वो तर्क और सत्य के साथ जीवन को जीता है और आस्तिक सिर्फ आस्था अंधविश्वास में जीवन जीता है। अब सबसे बड़ा, जिस मंदिर के भीतर आरती होती है, आप एक मंदिर जाइए, मंदिर के बाहर आपको तेज आवाज में अनाउंसमेंट होता है कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, चोरों से सावधान रहें, उचक्कों से सावधान रहें, जेब कतरों से सावधान रहें, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा मिलेगा आपको। और जब आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो फिर वही एक वाक्य लिखा मिलेगा कि भगवान ईश्वर के मर्जी के बिना सृष्टि का एक पत्ता भी नहीं हिलता। अरे जब उनके मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता तो कैसे जेब कट गई, चोरी हो गई? अब फिर चलो ठीक है, इसके आगे बढ़ो तो आप दूसरी तरफ नजर घुमाओ, जहां दान पेटी रखी होती है वो उसमें बड़ा मोटा ताला लगा होता है। अरे जब ईश्वर के मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो कैसे चोरी हो जाएगी वहां पे? फिर उसके बाद नजर घुमाओ तो उसी मंदिर में आरती होती है, अंधन को आंख दे, कोढ़िन को काया, निर्धन को धन दे। और उसी मंदिर के बाहर आप नजर डालिए तो सैकड़ों लूले लंगड़े भिखारी आपको मिल जाएंगे, विकलांग मिलेंगे। तो इसका अर्थ वो बताते हैं विकलांग की अंदर सुनने वाला कोई नहीं है, अंदर सुनने वाला कोई नहीं है, सिर्फ पाखंड अंधविश्वास चल रहा है। अब ईश्वर है लेकिन वो अंदर में है। मनुष्य लालची होता है इसीलिए ताला लगा के बैठा है वहां पर। जिसके मन में लालच होगा वही तो उसके बारे में सोचेगा, वरना जो पूजा करने जा रहा है, जो वहां पर प्रसाद चढ़ाने जा रहा है, वो थोड़ी ना चोरी करेगा। जिसके मन में चोरी होगी वही चोरी करेगा। तो पाखंडी तो है। अब जरा सोचिए, अंत में विज्ञान युग में इतनी बड़ी आबादी को लगातार बेवकूफ बनाया जा सकता है तो सोचो हजारों साल पहले क्या हुआ होगा। तो आज की यात्रा को यहीं रोकते हैं।
इस यात्रा को कल पुनः आगे बढ़ाएंगे और सारे अंधविश्वास पाखंड को हम उजागर करेंगे, एक एक पाखंड को आपके सामने रखेंगे ताकि आप तर्क के साथ सोचें, तार्किक बनो, अंधविश्वासी पाखंडी नहीं। कमेंट में बुद्धम शरणम गच्छामि अवश्य लिखें। नमो बुद्धाय। धन्यवाद दिव्य आत्मा।